बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये था सुबह सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे बना रही थी चाय, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह सिर्फ चाय लेते हैं, मैं, अलीज़ा और आयत। यहाँ पे अलीज़ा के बाबा उसकी शर्ट को लगा रहे थे बटन, क्योंकि उसका बटन टूटा हुआ था। और जब भी बटन टूटता है मक्की की अपनी शर्ट का या फिर बच्चों की शर्ट का, तो वो खुद ही लगाते हैं और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं आई थी। ये तो हुज़ूर पाक की सुन्नत भी है, क्योंकि मेरे नबी पाक अपनी कमीज़ को पैबंद ख़ुद लगाया करते थे। तो इस चीज़ में वैसे मक्की ख़ुद भी शर्म नहीं करते हैं, तो वो खुशी से लगाते हैं। वैसे मुझे कभी सुई का ऐसे काम आया भी नहीं है और मैंने कभी इंटरेस्ट लिया भी नहीं है, तो वो खुद ही कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों पे हस्बैंड को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कुछ पे बीवी को करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। हाँ, अब यहाँ पे देखें ना, मैं पूरी सर्दी हो गया उनकी मिन्नतें कर रही हूँ कि जनाब ड्रिल मशीन ले आएँ और मेरे इन प्लांट्स को हैंग कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। तो बस मैंने आज खुद ही ये कदम उठाया है कि मुझे ये काम खुद ही करना है। तो ये एक दिन पहले का क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को मैं शुरू से स्टोरी सुना सकूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। पहले मैंने कील मंगवाए बच्चे को भेज के, उसने मुझे बहुत ज़्यादा बड़े ला दिए। तो फिर उसके बाद फिर मैंने चेंज करवाए, फिर उसने मुझे छोटे ला दिए, फिर उसके बाद फिर मैंने चेंज करवाए, फिर उसने मुझे दरमियाने साइज़ के ला के दिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे पास तीनों तरह के ही थे। तो फिर बस मैंने यहाँ पे हिम्मत की और बिस्मिल्लाह पढ़ के लग गई। तो शुक्र है, जैसे मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, तो ड्रिल के साथ ही होगा, लेकिन वैसा था नहीं। तो मैंने कील जब थोड़ी सी एडजस्ट किए तो वो इजीली हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने 2-2 फीट के फासले से ना सारे प्लांट्स को हैंग कर दिया था, जितने भी पॉट थे। आई थिंक 8 थे या 6 थे, याद नहीं है मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने इनको हैंग कर दिया। अगर ये मैं उस दिन से काम कर लेती ना, उस दिन से मैं ये कदम उठा लेती, तो मेरे ये प्लांट भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इस वॉल के ऊपर धूप आती है और जहाँ पे ये पड़े हुए थे वहाँ पे इतनी आती नहीं है। तो बस जी यहाँ पे इजीली मैंने सारे अपने पॉट्स जो थे वो हैंग कर लिए थे, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे और मक्की उनको स्कूल छोड़ने के लिए गए हुए थे अमल अम्मी के पास ही। तो इस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी और मैंने हेल्पर से भी कहा था कि आप थोड़ी देर से आया करें जनाब, इतनी जल्दी ना आया करें। तो बस वो भी नहीं आई थी। तो शुक्र है मैंने फिर जल्दी जल्दी अपना ये सारा काम ख़त्म किया, जो कि मेरे सर पे बहुत बड़ा बोझ था और मुझे बड़ी टेंशन थी कि मेरे प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं। तो बस अब मौसम भी चेंज हो रहा है और रमज़ान की भी तैयारी करनी है, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पेंडिंग में पड़े हैं, तो सारे कंप्लीट करने हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज धूप भी इतनी ज़बरदस्त निकली हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे गर्मियों वाला दिन है। तो बस जिस दिन ऐसी धूप होती है, मैं तो उस दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। तो बस फिर जब हेल्पर आई तो मैंने कहा कि सहन भी काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है और जिन प्लांट्स के अंदर मतलब सूखे हुए पत्ते हैं और जो प्लांट्स मर गए हैं, तो बस मैं वो भी निकाल दूँगी और जो यहाँ का थोड़ा बहुत काम है ना वो सारा कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल भी दिए थे वो प्लांट्स, और जो पत्ते गिर रहे थे वो भी गिरा दिए थे। तो बस यहाँ पे हेल्पर पानी दे रही है पौधों को और उसके बाद फिर वो वॉश कर लेगी। तो मैंने यहाँ पे सारे आज जो सहन वाले काम थे ना वो कर दिए थे, मतलब अच्छी तरह पहले ना चीज़ों को बिखेर दिया था, यानी बिखरने के बाद ही सिमटता है ना। तो पहले मैंने सारा बिखेर दिया था, मिट्टी वगैरह जो गिर रही थी वो गिरा दी थी, मतलब गुडाई वगैरह करनी थी, क्योंकि मुझे प्लांट्स भी अभी नए बाय करने हैं। तो और बस देख रही थी मैं कि कौन से प्लांट में प्लांट चेंज होगा, क्या लगाऊं इसके अंदर, कौन से अब सीज़नल प्लांट्स आएंगे। तो बस यही सारा मैं अपने दिमाग में मेरे चल रहा था और मैं सोच रही थी कि कौन कौन से लेकर आऊँ। लेकिन बंदा जो सोचता है ना वो होता नहीं है, लेकिन जो होता है वो बहुत बेहतर होता है। तो बस जी यहाँ पे हमारा सहन साफ़ हो गया है और धूप भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो जब जिस दिन सहन धुलता है ना, मैं बड़ी फ़्रेश होती हूँ उस दिन, क्योंकि सारा घर नीट एंड क्लीन हो जाता है। हमारा घर गली में है और गली हमारी कच्ची है, तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आती है जो कि इरिटेट करती है। तो बस इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़र्श धुलवा लूँ, और हस्बैंड से मैं डांट भी खाती हूँ इस बात पे कि डेली मत धुलवाया करो। तो खैर अब सर्दियों में तो डेली नहीं धुलवाती, गर्मियों में डेली धुलवाती हूँ, और जिससे मुझे रोज़ाना डांट पड़ती है। मुझे डांट खानी मंजूर है, लेकिन मैं फ़र्श धुलवाती हूँ। खैर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फ्रिज क्लीन कर रही थी और आ गई थी अम्मी।
तो अम्मी कह रही थी कि अगर तुमने मार्केट जाना है, तुम कह रही थी कि मैंने जाना है तो जल्दी चलो, क्योंकि अब दिन छोटे-छोटे हैं तो शाम हो जाती है, तुम्हारे अब्बू डाँटेंगे तो फिर जाना है तो जल्दी निकलो। मैंने कहा चलें ठीक है अम्मी, मैं बस ये अब फ्रिज क्लीन कर लूँ। मैं वीडियो शूट कर रही थी फ्रिज क्लीनिंग की, लेकिन फिर मैंने छोड़ा और उसको जल्दी-जल्दी बगैर वीडियो के ही, मतलब जो ज़ाहिर-सी बात है वीडियो में डबल टाइम लगता है आपका। तो जो काम आपने बगैर वीडियो के आधे घंटे में करना है वो वीडियो के साथ आपका घंटे में होता है। तो बस यहाँ पे मैंने वीडियो छोड़ के फिर फ्रिज क्लीन कर लिया था और हम लोग आ गए थे। और शॉपिंग के लिए मुझे जाना था केके मार्ट, क्योंकि मुझे लेने थे वहाँ से बर्तन। अच्छा होता है ना जब आप एक जगह से अच्छी चीज़ बाय कर लेते हो फिर आपको इधर उधर की चीज़ें पसंद नहीं आती, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है। जब से मैंने केके मार्ट के बर्तन और वो चीज़ें देखी हैं ना, तो मुझे इधर उधर से पसंद आती नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने स्टे किया फार्मेसी पे, क्योंकि वहाँ से मैंने लेनी थी पेन किलर, जो कि मैं घर से खाना भूल गई थी। और फिर बस यहाँ पे आके मैंने अपनी टैबलेट ली और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बर्तनों वाले पोर्शन में। तो बर्तनों में मुझे काफ़ी चीज़ें बाय करनी थी। यहाँ पे मैं फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स देख रही थी, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बस पहले तो विज़िट किया। अच्छा, जब मुझे कोई चीज़ ख़रीदनी होती है मैं एक पहले क्लिप ले लेती हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ी हुई हूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए शॉपिंग पॉसिबल नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे क्लिप ले लिए थे और जो चीज़ें मैंने ली थी वो मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी। उसके बाद हम लोग जा रहे थे ऊपर डेकोरेशन पीसेस लेने के लिए। ऐसा हो नहीं सकता मैं यहाँ पे आऊँ और मैं अपने घर की डेकोरेशन के लिए कुछ ना लूँ। वैसे हमने ट्रॉली के अंदर जो बर्तन बाय किए थे ना, वो हमने बिल करवाए बगैर ही वहाँ पे रख दिए थे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है ऊपर जाके आपको, फिर आप बिल भी करवा लेते हो तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो बस पहले मैंने चीज़ें ले ली थी जो लेनी थी और उसके बाद फिर हमने ट्रॉली नीचे ही खड़ी कर दी थी और उनसे बोल दिया था स्टाफ से कि ये आप रख लीजिएगा। वैसे बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वो नीचे रख देते हैं और फिर उसके बाद उनको जो बाय करना होता है वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर जाके एक ही बार बिल करवा लेते हैं। तो बस फिर हमने यहाँ पे लेने थे बच्चों के लिए फीडर वगैरह और अम्मी को लेनी थी बुरहान के लिए चूसनी। बुरहान मेरा भांजा है, मेरी लाहौर वाली सिस्टर का बेटा, और अभी मेरी दोनों सिस्टर्स लाहौर से आएंगी तो मैं आपको ही मुलाकात उनसे भी करवाऊंगी। तो मतलब आपको अब मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलने वाले हैं। तो बस यहाँ पे मुझे लेना था एक सेंटर पीस, तो बस वो भी मैंने ले लिया था। और जब हम लोग सारी चीज़ों का करवाने लगे यहाँ पे बिल, और इतना कुछ ज़्यादा रश था ना कि हमारी ट्रॉली की बारी आ ही नहीं रही थी। इतनी ज़्यादा देर खड़े होने के बाद अब 2 के बाद हमारी तीसरा नंबर हमारा था। तो बस फिर मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ कि कितना ज़्यादा रश है। हालांकि अभी रमज़ान बहुत दूर है, अभी तो रमज़ान के आने में 1.5 माह पड़ा है आई थिंक, लेकिन अभी से मॉल्स के अंदर इतना ज़्यादा रश है। तो बस जी यहाँ पे हमने बिल करवा लिया है और हम डायरेक्ट चले गए थे ग्राउंड फ्लोर पे। और उसके बाद फिर हम लोगों को लग गई थी भूख, तो मैंने कहा अम्मी हम जाने से पहले कुछ ले लेते हैं। तो बस अम्मी कह रही कि मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं। मैंने कहा थोड़ा बहुत ले लें। अम्मी के लिए मैंने एक सिंपल सैंडविच ले लिया था और अपने लिए एक शवारमा ले लिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने रिक्शे में बैठ
बैठ के खाया था वहाँ पे बैठ के। हालाँकि सीटिंग है, अब पहले नहीं थी फैसिलिटी, अब है, लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती। तो बस ये था नेक्स्ट डे। उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मैं, आप लोगों से शेयर भी नहीं कर सकती थी शॉपिंग। तो बस ये अगला दिन था तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कि मैं क्या-क्या लेकर आई थी। एक तो ये जार मतलब बोल लें इसको या बाउल बोल लें, कुछ भी बोल लें। रमज़ान में आप चीज़ बना के उसको फ्रीज़ कर सकते हो, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा देर के लिए गर्म भी रहती है। जैसे हमारी छोटी-सी फैमिली है तो मैंने ये छोटे-छोटे 2 ले लिए थे। और ये मैंने एक ऑयल के लिए बॉटल ली थी और ये 2 प्लेट्स ली थी। मुझे बर्तनों में एक प्लेन ब्लैक कलर और एक प्लेन वाइट कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मुझे इतना कोई डिनर सेट वग़ैरह ऐसे प्यारा नहीं लगता जैसे होता है ना फ्लावर्स वाला। मुझे अब ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं चीज़ें, ये बहुत डिसेंट भी लगती हैं और वीडियो के लिए भी काफ़ी अच्छी, मतलब इसमें लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। तो बस यहाँ पे मैंने चटनी के लिए ये छोटी-छोटी कटोरियाँ ले ली थी और केचप वगैरह डाल लें, चटनी वगैरह डाल लें, तो बस यहाँ पे। और ये स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह ले लिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने एक जग लिया था और ये फुट मैट लिया था, कप लिए थे, वो आप लोग देख लें। अब एक-एक चीज़ खोल के चलें दिखा देती हूँ आपको। तो बस यहाँ पे उसके बाद फिर कप मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि हम लोग अगर नाश्ते में पापे वगैरह खाते हैं ना, लीज़ा और आयत, तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है और चाय भी जल्दी से ठंडी नहीं होती। तो बस इसलिए मैंने चौड़े-चौड़े कप ले लिए थे और ये बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत प्राइस में था। 250 का मतलब मिल रहा था, 250 या समथिंग कुछ का था। तो बस फिर मैंने ये भी ले लिया था एक, और उसके बाद फिर मैंने ये लिया था एक सेंटर पीस, क्योंकि मुझे करनी है अपने टीवी लाउंज की थोड़ी-सी सेटिंग, तो बस उसी के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ। यार महँगाई इतनी है, इतनी महँगाई में आप 1-1, 2-2 चीज़ें करके ही इकट्ठी कर सकते हो, वरना तो आपका बजट हिल जाता है। एक बार में तो कोई भी नहीं आई थिंक सो खरीद सकता सारी चीज़ें। तो बस यही होता है ना, किसी चक्कर में आपने कुछ ले लिया तो कभी किसी चक्कर में कुछ ले लिया, तो बस मैं भी ऐसे ही हूँ कि कभी कुछ ले आती हूँ तो कभी कुछ ले आती हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता करके सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं। तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्यारा लग रहा था और जितना मैंने सोचा नहीं था उतना प्यारा लग रहा था। मेरा 2 दिलों में दिल था, एक मेरा दिल कर रहा था मैं मल्टी कलर में ले लूँ, एक मेरा दिल कर रहा था ब्लैक कलर में जो पड़ा हुआ था। आई थिंक सो मैंने क्लिप ऐड किया है इसके अंदर, मतलब शॉपिंग का, तो उसके अंदर थोड़ा-सा क्लिप आया है। तो उसके बाद फिर ये मैंने ली थी एक कैंसोल, और ये घर में ना आपकी बहुत प्यारी सी लुक देती हैं जगह-जगह पड़ी हुई। तो इसके साथ की एक मेरे पास पहले भी है और अब ये थोड़ी डिस्काउंट में लगी हुई थी, तो बस इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी ले ली। और उसके बाद ये क्लिपर ले ली थी मैंने, क्योंकि मुझे करनी है अपने सहन में थोड़ी-सी डेकोरेशन और अपना सहन भी थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करना है। तो बस जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।